हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में। और इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है वो वीडियो पूरा देख नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए। 10 मिनट के अंदर ये सेशंस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आने वाले समय में आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आज जो है ना, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको 1 मिनट वाली रीलें देखनी है। ऐसा मत करिए। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं ये, इसको समझने वाले हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में। और 10 मिनट भी नहीं लूंगा आपका, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा। एग्जामिनेशन में पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट है, और पेपर 2 अगर आपका शिक्षा शास्त्र है वहां भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं, पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। एक और आपको जानकारी दे दूं कि हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप पेपर 2 एजुकेशन लेते हैं, यानी शिक्षा शास्त्र में अगर आप एडमिशन लेते हैं। 2499 रुपये ये प्राइस रखा गया, और नंबर है 9015958713, 9015958713। इस नंबर पे आप कॉल करके और एडमिशन ले सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लीजिए। बैचेज जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तभी जाके जो है आप अपने समय से कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। पेपर 1 के लिए भी अगर आप सिर्फ बैच लेना चाहते हैं तो 999 रुपये में आपके लिए ये बैच अवेलेबल है। और पेपर 1 की तो फिर क्या ही कहें, जो भी लर्नर्स हमसे पहले पढ़ चुके हैं उनसे आप रिव्यू ले लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं, नोट्स बेहतरीन देते हैं, और आपके प्रिपरेशन में शुरू से अंत तक बिल्कुल साथ रहते हैं। तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, और आपका यहाँ पर एसिमिलेशन नहीं, इक्विलिब्रेशन कर लीजिए। तो इक्विलिब्रेशन ये क्या होता है ना, इसको समझते हैं। एसिमिलेशन, नई जानकारी को बिना बदले अपने पुराने ज्ञान में जोड़ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जब बच्चा पहली बार प्लेन देखता है तो वो उसे एक नया अनुभव मानता है। भाई पहली बार कोई भी चीज, आप छोटे हो, फर्स्ट टाइम आप कहीं गए और आपने जो है प्लेन देखा, तो आपके लिए वो एकदम नया अनुभव है। आपको पता नहीं है कि वो क्या है। तो अब जब वो पहली बार किसी चिड़िया को देखता है, देखिए आपने उसको बता दिया कि ये प्लेन है ना। अब उसको लगेगा कि प्लेन यानी कि हर एक उड़ने वाली चीज प्लेन है। अब इस चीज को एसिमिलेट कर लिया उसने। अब वो पहली बार किसी चिड़िया को देखता है तो उसे भी प्लेन ही कहता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो जो है वो हर एक उड़ने वाली चीज जो है प्लेन नहीं होती। हो सकता है चिड़िया है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो पैरासूट हो, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि उसने बिना किसी बदलाव के नई जानकारी, यानी जो चिड़िया है वो नया है उसके लिए, लेकिन उसको अपने पुराने ज्ञान में यानी प्लेन में जोड़ दिया, और उसने देखा कि ये दोनों एक ही होते हैं। यानी बिना बदलाव के अगर नई चीज के पुराने ढांचे में फिट करते हैं तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, एसिमिलेट करना, है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? नए अनुभव के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करना। अब जब बच्चा प्लेन पहली बार देखा, आपने उसको बता दिया कि ये प्लेन है, उसके बाद उसने चिड़िया देखा और चिड़िया को भी प्लेन बोलने लगा, तो आप उसे बताते हैं कि नहीं, ये प्लेन नहीं बल्कि एक चिड़िया है ना। आपने उसको बताया, उसको करेक्ट किया आपने, है ना। तो जब आपने उसको करेक्ट किया, आपने उसे बताया, वो डिफ्रेंसिएशन सीखेगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करना सीखेगा। वो सीखेगा कि कैसे इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं। वो देखेगा कि जो प्लेन है वो काफ़ी बड़े साइज का है, और उसके जो विंग्स हैं वो ऐसे मूव नहीं हो रहे हैं, है ना। और वही देखेगा कि जो चिड़िया है वो जो है उसके विंग्स वो मूव हो रहे हैं और वो फ्लिप हो रहे हैं। चिड़िया छोटे साइज की है, तो इससे जो है अपने दिमाग में वो बदलाव करेगा कि नहीं, हर एक उड़ने वाली चीज़ प्लेन ही नहीं होती है, ये चिड़िया भी है। अब वो समझता है कि प्लेन और चिड़िया अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को वो समझेगा कब? अकोमोडेशन वाले स्टेप में। तो याद रखिए, एसिमिलेशन में वो दोनों चीज़ों को जो है सेम समझता है, लेकिन अकोमोडेशन में दोनों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा जब आप उसे करेक्ट कर देते हैं। यानी अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करने को हम अकोमोडेशन कहते हैं। यानी आप जो है अपने पुराने ज्ञान में कुछ भी, अगर आपको पहले से कुछ पता है और अगर उसमें आपने कुछ बदलाव किया, कुछ ऐड करके, और उस चीज़ में कुछ जो है मॉडिफिकेशन किया, तो इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या होता है? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच संतुलन बनाना।
तो सबसे पहले तो एसिमिलेशन, जिसमें आपने कोई भी नई जानकारी दे दी और बच्चे ने जो है उसको ग्रहण किया और फिर उसके आधार पर वो हर एक चीज़ को वही समझने लगा। तो फिर आप अकोमोडेट करते हो उसको, तो अकोमोडेट में वो एडजस्ट करता है ना। एडजस्ट से आप समझेंगे कि वो जो है ना अपने पुराने अनुभव में कुछ नया जोड़ के और दोनों दो चीज़ों के बीच में जो है ना अंतर स्पष्ट करता है, तो वो अकोमोडेशन हो जाता है। अब इनके बीच में यानी असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब बच्चा ये सीखने की कोशिश करता है कि कब कोई चीज़ प्लेन होगी और कब कोई चीज़ चिड़िया होगी। इस चीज़ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, और कैसे होगा? दोनों के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। आपको मालूम है कि दोनों की अलग-अलग विशेषताएँ हैं। अब बच्चा क्या करेगा, प्लेन की कुछ विशेषताएँ कि प्लेन के अंदर जो है कुछ लोग बैठते भी हैं, प्लेन का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, प्लेन में फ्यूल डलता है ना? प्लेन आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है ना? और वही उसी चीज़ के जो है नियर अपोजिट अगर हम देखें तो जो बर्ड का साइज़ है वो छोटा होता है, बर्ड में कोई बैठ नहीं सकता है, बर्ड जो है वो उतना आवाज़ नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें से वो डिफरेंशिएट करेगा। यानी वो इक्विलिब्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा। तो जब ये समझ जाता है कि प्लेन के पंख नहीं हिलते लेकिन चिड़िया के हिलते हैं, प्लेन में टेल डलता है, चिड़िया में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सही तरीके से फ़र्क करने लगता है और इसी प्रक्रिया को इक्विलिब्रेशन कहते हैं हम। यानी नए और पुराने ज्ञान के बीच में संतुलन बनाना, बैलेंस क्रिएट करना, है ना? तो आई होप कि आज के इस कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी, है ना? एसिमिलेशन यानी नई जानकारी को बिना बदले अपने पुराने ज्ञान में जोड़ना, है ना? ऐसे इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, यानी बिना बदलाव के नई चीज़ को पुराने ढांचे में ही फिट कर देना, तो उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे प्लेन और चिड़िया, प्लेन को आपने बताया अपने छोटे बच्चे को कि ये प्लेन है और वो चिड़िया को भी प्लेन कहने लगा। उसके बाद आपने अकोमोडेशन के ज़रिए उसमें जो है बताया कि नहीं, चिड़िया अलग है, प्लेन अलग है। हर एक उड़ने वाली चीज़ ही जो है वो प्लेन नहीं होता है। तो फिर वो क्या करेगा, इक्विलिब्रेशन वाले पॉइंट पे आएगा, यानी उन दोनों के बीच की जो विशेषताएँ हैं उसको ज्ञात करके और वो दोनों के बीच में जो है ना उस चीज़ को जो है अंतर को स्पष्ट करेगा अपने दिमाग में और इस चीज़ की एक स्थिति पैदा करेगा जिसको हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और इससे उसके पुराने ज्ञान के बीच और नए ज्ञान के बीच जो है ना वो संतुलन पैदा होगा। तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले बच्चा बिना बदलाव के नई जानकारी जोड़ता है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, है ना? फिर उसे अपनी सोच में बदलाव करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इसको हम कहते हैं, जो ये एडजस्टमेंट हो रहा है इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। आखिर में वो सही तरह से समझने लगता है और दोनों के बीच में संतुलन यानी बैलेंस बैलेंस क्रिएट करता है, संतुलन बनाना चाहता है और इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। इस तरह से बच्चा जो है वो नई चीज़ें सीखकर अपनी समझ को लगातार सुधारता रहता है, बार बार नई नई चीज़ें सीख के और अपने समझ को सुधारता है, उसको और ज़्यादा रिफाइन करता जाता है ना? तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया, लर्निंग का प्रोसेस यही होता है ना? अधिगम ऐसे ही होता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि अब से इस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइंड करके और देख लीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स के लिए मैं वेट करता रहता हूँ, तो आप काइंडली नीचे कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखा जाए या ना रखा जाए और ऐसे ही आपसे मैं जुड़ता रहता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है मैं आपके लिए कुछ कर पाता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।